हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग जॉन को कहता है कि तुम्हें ही जब अपनी डैड की चिंता नहीं है तो और कौन करेगा। अब विंग उसके शोल्डर पर टैप करता है और अंदर अपने रूम में चला जाता है। अब विंग, जॉन, वेंचिंग, मिंग्याओ सब ट्रिप से वापस आते हैं और आज जॉन को अपने घर जाने की अजीब ही खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वो घर जाता है, अपना सारा सामान सही जगह रखता है और आज उसने चिल्लाया भी नहीं और सूजी से कहा, आंटी डैड आ गए। सूजी ने जब जॉन के मुंह से आंटी सुना तो उसके चेहरे पर भी अलग ही खुशी थी। वो कहती है, नहीं बाबा, अभी सर नहीं आए, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। जॉन कहता है, नहीं आंटी, जब डैड आएंगे तब मुझे बुला देना, तब तक मैं अपने रूम में हूँ। और वो चला जाता है। सूजी विंग की तरफ देखती है और अपनी आंखों से इशारा करके उसे थैंक यू कहती है। अब विंग भी अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही और दिन बीतते गए। विंग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर चुका था। जॉन भी बिजनेस की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आज जॉन सबको फ़ोन करता है और कहता है कि आज अपनी कॉलेज की लास्ट टाइम को क्यों ना हम क्लब में एंजॉय करें। और वो सब हाँ कहते हैं। अब शाम को सब लोग क्लब जाते हैं। वहाँ क्लब में विंग आज पूरे 2 साल के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि जो भी गर्ल्स के रूप में विंग को देखता है तो सब उस पर फिदा हो रहे थे। विंग बहुत ही गॉर्जियस लग रहा था। जॉन भी जब विंग को देखता है तो जॉन कहता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी वहाँ एक पर्सन की नज़र हमारे विंग पर पड़ती है और वो एक वेटर से कहता है और अपने आदमियों से भी कहता है कि उसके दोस्तों को उससे अलग करो और उसको मेरे रूम तक पहुंचा दो। और उसके गार्ड यस सर कहकर चले जाते हैं। इधर वेटर वेंचिंग, मिंग्याओ, विंग और जॉन चारों के गिलास में ड्रग्स मिला देता है और विंग, जॉन, मिंग्याओ, वेंचिंग वो ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाते हैं। मगर विंग, जिसको हैवी ड्रग्स दी गई थी, वो हल्का हल्का होश में भी था और और उसको अभी ज़्यादा नशा नहीं, पूरी तरह से नशा नहीं हुआ था। गार्ड विंग को वहाँ से उठाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं। तभी उस क्लब के बाहर 4-5 ब्लैक गाड़ी आके रुकती हैं और उन गाड़ी से बहुत सारे गार्ड नीचे उतरते हैं और फिर एक गार्ड गाड़ी का डोर ओपन करता है। उसमें से एक पर्सन गाड़ी से उतरता है जिसने ब्लैक आउटफिट पहना था, आंखों पे ब्लैक गॉगल्स थे और कार की तरफ बढ़ता है और जो वो दूसरे गार्ड थे वे डर जाते हैं और गाड़ी से हट जाते हैं। अब वो विंग को गाड़ी से निकालता है और अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है। वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सारे गार्ड भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विंग को अब ड्रग्स का नशा होने लगा था और वो बहुत हॉट महसूस करने लगता है। जो पर्सन विंग को गाड़ी में लेके बैठा था वो और कोई नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी ने विंग को बहुत टाइट करके अपने बाहों में होल्ड कर रखा था और विंग को अपनी लैब में बिठा रखा था। विंग ने अपना सिर वांगजी के नेक पर रखा था। अब विंग और ज़्यादा हॉट होने लगता है और वो वांगजी की नेक को सक करने लगता है। वांगजी जो समझ गया था कि विंग को ड्रग्स दिया गया है। वांगजी अपनी डार्क वॉइस में ड्राइवर से कहता है, गाड़ी फास्ट चलाओ और मेंशन पर ले चलो। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और अब वे लोग मेंशन पर पहुंच जाते हैं। वांगजी विंग को गोद में उठाकर बाहर आता है और सीधे अपने रूम में ले जाता है। अब वो विंग को बेड पर लेटाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। 5 मिनट में डॉक्टर मेंशन पर आता है और विंग को चेक करता है। डॉक्टर वांगजी से कहता है, उनकी हालत ख़राब है और अभी हम उन्हें इंजेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि अगर उन्हें इंजेक्शन देंगे तो दवाई उस ड्रग्स के साथ अलग ही रिएक्शन करेगा, उन्हें बहुत पेन होगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप ही अपने पार्टनर को संतुष्ट करें। वांगजी कहता है, क्या? पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तभी चैन कहता है, वांगजी, पर तुम्हें ये करना होगा, उसके लिए ही तो हम लोग यहाँ आए हैं और आज उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो प्लीज़ अंदर जाओ। वांगजी, प्लीज़ विंग की हालत तो देखो। काफ़ी समझाने के बाद वांगजी मान जाता है और वो अंदर रूम में जाता है जहाँ विंग इतना हॉट हो चुका था कि अब उसे किसी की टच की ज़रूरत थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए थे। अब वांगजी गेट को बंद करता है और विंग के पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करता है।
अब विंग के बाल भी काफ़ी लंबे हो चुके थे। अब वो पूरी तरह से लड़की लग रहा था। वांग जी अब विंग को अपने ऊपर उठाता है और उसके फेस को देखता है। अब वो विंग के लिप पर देखता है जिसने रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसमें उसके होंठ और भी सुंदर लग रहे थे। अब वांग जी उसके लिप को अपने लिप से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग के अपर लिप को लोअर लिप को लिक कर रहा था। करीब 10 मिनट तक वांग जी विंग के लिप पर लिक करता है और अब वो विंग की लिप पर बाइट करता है, जिससे विंग अपना माउथ ओपन करता है और वांग जी अपना टंग विंग के माउथ में डाल देता है। वांग जी अपनी टंग से विंग का पूरा माउथ एक्सप्लोर करने लगता है। विंग भी अपना टंग वांग जी के माउथ में डालता है और विंग भी वांग जी के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। अब वांग जी विंग की नेक पर आता है और उसे हॉट और पैशनेट किस करता है और उसके शरीर पर हर जगह बाइट मार्क छोड़ रहा था। विंग जो ड्रग्स के नशे में बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था और मौन कर रहा था। वांग जी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो विंग को उसके वेस्ट से पूरा निकिट कर देता है और अब वो जब विंग की चेस्ट को देखता है तो पता नहीं क्यों वांग जी आज पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो विंग की चेस्ट को अपने हाथों में लेकर उसे स्क्वीज करने लगता है। अब वांग जी काफ़ी देर विंग की चेस्ट को अपने दोनों हाथों से स्क्वीज कर रहा था और फिर वो विंग की चेस्ट पर अपने टंग से उसे सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। इससे वांग जी काफ़ी हॉट हो चुका था और वो अब विंग की पूरी बॉडी से खेलने के बाद अब उसके पैंटी को भी उतार देता है। अब वांग जी विंग का प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेता है और उसे मूव करने लगता है, जिससे विंग की काफ़ी तेज़ तेज़ मौन की आवाज़ आने लगी। अब वांग जी काफ़ी हार्ड हो चुका था। वो विंग के बट होल में अपनी एक फिंगर इंजर्ट करता है। विंग आ करता है और कुछ देर बाद वो उसमें दूसरी फिंगर और फिर तीसरी फिंगर पर अभी विंग की बॉडी लूज नहीं हुई और अब विंग वांग जी को अपनी ओर खींचता है। विंग वांग जी को लेटा देता है। विंग वांग जी के पूरे शरीर पर लिक सक बाइट करता है और विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट पर आता है जो काफ़ी हार्ड हो चुका था। पहले तो विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट को हाथ से मूव करता है और उसके बाद वो वांग जी का प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे अच्छे से लिक सक करने के बाद वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठ जाता है, उसे अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है, जिससे वांग जी को भी पेन हो रहा था। फाइनली विंग वांग जी का प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब वो हैवी ब्रीथ ले रहा था और विंग की मौन की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ड्रग्स की वजह से विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर खुद ही अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। मूव करते करते विंग को पता ही नहीं चलता कि कब उसके लोअर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग को किसी बात का होश नहीं था। विंग पेन के साथ साथ प्लेजर भी महसूस कर रहा था। वांग जी और विंग इंटीमेट होते हैं और करीब 3-4 राउंड करने के बाद विंग काफ़ी थक जाता है और कब उसे वांग जी के ऊपर ही नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग की आंख खुलती है और जब उसे एहसास होता है कि वो किसी के ऊपर लेटा है तो वो अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखता है तो वो वांग जी को देखता है कि वो वांग जी के ऊपर लेटा है और वांग जी जो नींद में था उसे विंग को अपने हाथों से रैप कर रखा था। विंग तो पूरा घबरा गया था कि वो सोचने लगा, क्या वांग जी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में था, फिर मैं चाइना कैसे पहुंचा। और वो उठने की कोशिश करता है पर वांग जी का प्राइवेट पार्ट जो विंग के अंदर ही था। विंग के उठने से वांग जी को भी पेन होता है और विंग भी काफ़ी तेज़ चिल्लाता है और वो बेड के साइड में गिर जाता है। अब वांग जी उठकर बैठता है और विंग से कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग गुस्से में कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपने मेरे साथ क्या किया है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, प्लीज़ झूठ बोलना बंद करें और आप मुझे चाइना कब लेके आए। क्या आपने और मेरे फ्रेंड कहाँ हैं, क्या आपने मुझे दोबारा किडनैप किया है। ये सब वो एक सांस में बोलते जा रहा था। वांग जी कुछ बोलने की कोशिश करता है। विंग घबराहट के कारण वांग जी से सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक वांग जी विंग के माउथ को अपने लिप से कैप्चर कर लेता है और ठीक उसके फेस के सामने आकर पहले तो उसे अच्छे से किस करता है
और फिर उसे छोड़कर कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या, मैं आपकी वाइफी नहीं हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हटिए यहाँ से। वांग जी कहता है बेबी शायद तुम भूल गए, हमारी मैरिज हो चुकी है और मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो न मैं यहाँ से जाऊँगा और न तुम, क्योंकि यू आर माई लव एंड यू आर माई लाइफ, समझे। ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी विंग कहता है पर आप तो लड़की को पसंद करते थे, तो आप ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो। वांग जी कहता है क्योंकि मैं गलत था विंग, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था ना कि तुम्हारी बॉडी से। माना मैंने कि जब मुझे ये पता चला कि तुम लड़के हो तो मुझे बहुत दुख हुआ, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो तुम मेरी लाइफ से दूर आ गए थे और तुम्हें ढूंढते ढूंढते पूरे 2 साल हो गए। तभी विंग कहता है पर मैं यहाँ कैसे, मैं तो लंदन में था। वांग जी कहता है विंग हम लंदन में ही है। विंग कहता है क्या, और वो झटके से बैठने की कोशिश करता है पर उसके लोअर पार्ट में और उसके बैक पर काफ़ी तेज़ पेन होता है। और वो वांग जी से कहता है आपने मेरे साथ क्या किया, मेरे को इतना पेन क्यों हो रहा है। और वांग जी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और कहता है मैंने नहीं, तुमने किया है। और फिर वो कहता है पर मुझे मज़ा बहुत आया, और दोबारा विंग को किस करने लगता है। ये देखकर विंग वांग जी को पुश करता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या किया, पर आप मुझसे दूर रहो आप। और वो उठने की कोशिश करता है पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है वो मेरे कपड़े कहाँ हैं। वांग जी कहता है वो तो तुमने फाड़ दिए, और तुम्हें यकीन नहीं है वो तो हो रहा है तो फर्श पर देखो। अब विंग फर्श पर अपनी नज़र फहराता है और वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर तो विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता और सोचता रहता है कि कैसे वो वॉशरूम में जाए क्योंकि उसकी बॉडी में पेन था, और कैसे वो बेड से नीचे उतरे क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। वो काफ़ी देर से अपने ब्लैंकेट के अंदर ही था। इतनी देर में वांग जी ने अपना ट्राउज़र पहन लिया था। वांग जी उठता है और विंग के पास आकर कहता है बेबी क्या सोच रहे हो। अब विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वो मेरे पास कपड़े नहीं है और मुझे फ्रेश होना है। वांग जी कहता है ओ अच्छा कोई बात नहीं, तुम वॉशरूम में चले जाओ, वहाँ मेरा बाथरूम रखा है उसे पहन लेना। विंग कहता है छी कैसी बात कर रहे हो, आप तो बिल्कुल सेमलेस हो। वांग जी कहता है बेबी इसमें सेमलेस वाली बात क्या है, और तुम भूल गए कल मैंने तुम्हें पूरा देख लिया, वो भी अच्छे से। ये सुनकर तो विंग के ईयर रेड हो गए और उसको शायद फील होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ने भी इन 2 सालों में वांग जी से प्यार करने लगा था। अब विंग फिर उठने की कोशिश करता है पर पेन के कारण विंग अपनी आंखें बंद कर देता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी ने नोटिस कर लिया था। और वो विंग के पास जाता है और विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। अचानक जब विंग देखता है तो वो कहता है आप क्या कर रहे हो, और वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा देता है। विंग को बहुत शाय महसूस हो रहा था क्योंकि विंग पूरी तरह से निकट था। अब वांग जी विंग को वो वॉशरूम में ले जाता है और बाथ टब में बिठा देता है और उसके ऊपर नॉर्मल हॉट वाटर शावर ऑन कर देता है। जैसे ही विंग के शरीर पर वो शावर का पानी गिरता है तो उसे अच्छा लगता है, और अब वो अपनी बॉडी को साफ करने लगता है। जब विंग अपनी बॉडी पर नज़र डाली तो देखा उसके पूरे शरीर पर बाइट मार्क बने हुए थे। विंग कहता है ये क्या है, क्या इसने मेरी बॉडी का ये हाल किया है। और विंग सर घुमाकर वांग जी की तरफ देखता है जो केवल अपने बॉक्सर में शावर के नीचे खड़ा था। उसकी बैक पर विंग की तरफ थी जिस पर नाखूनों के निशान बने थे। विंग सोचता है क्या ये मैंने बनाए, फिर वो सर घुमा देता है और सोचता है पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या कल मेरे ड्रिंक में कुछ था जिसे पीकर मैं इतना अग्रेसिव हो गया। अब वांग जी कहता है बेबी तुम फ्रेश हो गए। अब विंग अपनी सेंस में वापस आता है और वो हिचकिचाते हुए कहता है हाँ हो गया। अब वांग जी विंग की तरफ आता है और अब उसे अच्छे से टॉवल से पोंछकर उसे अपना बाथरोब पहनाकर बाहर लाकर बेड पर बिठा देता है और अपने कवर्ड से अपने लिए और विंग के लिए कुछ कपड़े निकालता है, और अब दोनों कपड़े पहनकर वांग जी विंग को लिटा देता है। तभी गेट पर नॉक होता है। वांग जी गेट को ओपन करता है। गेट पर चैन खड़ा था। वो वांग जी से कहता है विंग उठ गया। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और गेट से साइड हट जाता है।
विंग वांग जी को देख रहा था। विंग सोचता है वांग जी किससे बात कर रहा है। गाइस आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।